हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 हमारा चैप्टर जो है 2 चल रहा था सिविक्स का। उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि स्टार्टिंग के सबसे पहले जो है इलेक्शन कमीशन जो होती है वो डेट्स फिक्स करती है कि इलेक्शंस कब किए जाने हैं। फिर उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है कि इलेक्शंस कब किए जाने हैं। तो फिर उसके बाद नॉमिनेशन जो है वो किया जाता है, यानी कि कैंडिडेट्स कौन कौन से खड़े होंगे, किस किस पार्टी से किस किस कैंडिडेट को रखा जाएगा। तो वो उसके लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो जो है उसके लिए नाम जो है इलेक्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसको अपने सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसे प्रचार प्रसार करने का काम मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जब इलेक्शन से स्टार्ट होते हैं, जब डेट्स आ जाती हैं, तब हम पोलिंग बूथ पर जाते हैं, यानी कि पीपल्स जो होते हैं पोलिंग बूथ पर जाते हैं। और वो पोलिंग मशीन जो होती है वहाँ पर आपको ई मशीन जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट का नाम और उसका साइन दोनों चीज़ें सिंबल्स जो होता है वो सामने मौजूद होता है। फिर उसके बाद उसको जो है क्लिक करना होता है, उसके सामने बटन होता है, उसको दबाना होता है। और ये प्रोसेस चलने के बाद इसमें सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जिसे हम ईवीएम मशीन भी कहते हैं। और उस ईवीएम मशीन के थ्रू इंसान जो होता है वो उस बंदे को चुनता है जिसको वो रखना चाहता है। इसी बात आता है द अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है कि एक पार्टी जब सत्ता में आ जाती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब वो पार्टी आ जाती है, तो उसके अपोज़ में कुछ पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। और उन पार्टीज़ का ये काम होता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं कि जो मॉनिटर्स होते हैं उनके जो फंक्शंस जो होते हैं उनके रूलिंग पार्टी के उसके एंसेस में उसको अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं करने देती है। और फिर उसके बाद ये अलाउ करती है गवर्नमेंट के डिक्टेटोरियल जो है उसको डिक्टेटोरियल, यानी कि अपने डिक्टेटरशिप जो है वो अपनाए नहीं, उस पर अपना कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद ये जो है हाइलाइट्स होती है अलग अलग तरीके के चैलेंजेस के लिए, और पब्लिक ओपिनियन के अंदर इसको रखा जाता है। इसके बाद आता है डिफरेंट पार्टी सिस्टम। यहाँ पर अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स जो है वो पाए जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं, जो और अलग अलग तरीके की जो है पार्टी सिस्टम वो मौजूद वहाँ पर होता है। और वो उसके थ्रू अपना जो है इलेक्शंस करवाते हैं और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म में लाते हैं। इसी तरह से और कंट्रीज़ की तरह ही हमारे इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर जो और भी जो है पॉलिटिकल कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके अंदर अलग अलग वोटर्स होते हैं और उनके कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाता है और उनको चुना जाता है। अगर मान लीजिए एक ही पार्टी के मेंबर्स नहीं बन पाते हैं, तो अलग अलग पार्टीज़ के लोग मिलकर जो है एक सरकार बनाते हैं, तो उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा लोगों को मिलकर रहना और एक पार्टी तैयार करना, उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से एक होता है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के क्या होता है कि जब सिंगल पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो अलग अलग पार्टीज़, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं वो मिलकर गवर्नमेंट जब तैयार करती हैं, तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, भारत के अंदर अलग अलग पार्टीज़ हैं, जिसके अंदर आपको बहुजन समाज पार्टी मिलेगी, उत्तर प्रदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मिलेगी, और झारखंड, असम, घाना परिषद मिलेगी। इन आसाम के अंदर आपको एक एडम के, डीएम के, तमिलनाडु के अंदर अलग अलग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि कोलिशन गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट कहलाती है जिसके अंदर, जैसे कि अभी जस्ट आपको मैंने ऊपर समझाया था कि कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर एक से दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर जब नई सरकार बनाती हैं,
तो उसके अंदर जो भी प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं वो कोalition गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग पार्टीज़ के लोगों का सजेशन लिया जाता है, यानी कि जो पार्टी सत्ता में होती हैं उन सभी के पार्टीज़ का सजेशन लिया जाता है और सरकार को चलाया जाता है। इसी तरह से यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने इसकी जो है PDF आपको सेंड कर दी है। आप लोगों को ये चैप्टर जो है कर लेना है कॉपी के अंदर।